प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंद संस्कृतम पे। आज हम लोग देखेंगे वर्णों के कितने प्रकार हैं, यानी स्वरों के कुल प्रभेद कितने हैं। ठीक है, उसमें जैसे अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, इनके कितने भेद होते हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने देखा कि स्वरों के कितने भेद हैं। तो जो स्वर हमने पढ़ा आई यू ली, ठीक है, ए ओ आई औ, इनके कितने प्रभेद होते हैं इसको देखेंगे। तो आइए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो पहले देखें, अ ई उ री के कितने प्रभेद हैं? 18 प्रभेद है। आपसे अब क्वेश्चन पूछेगा कि अ ई उ री के कितने प्रभेद होते हैं, तो आप तुरंत बताइएगा कि 18 भेद होते हैं। तो इसका जो वृत्ति मिलता है, आयुरी एसाम वर्णनम प्रत्येकम अष्टादश भेदाः, दीर्घ ह्रस्व दोनों प्राप्त होता है। किसका किसका? अ ई उ री के 18 प्रभेद होते हैं, तो इनके आपके ह्रस्व और दीर्घ दोनों प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, अ का दीर्घ हो जाएगा आ, ई का बड़ी ई, उ का बड़ा उ, री का बड़ी री। ठीक है, होता है। आगे देखें, री के कितने प्रभेद हैं? री वर्ण के 12 प्रभेद हैं, यानी 12 भेद होते हैं। दीर्घ का अभाव होता है, यानी री का दीर्घ नहीं होता है। तो री वर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात्। ठीक है, तो पूछेगा री के कितने वर्ण हैं, तो याद रखिएगा 12। फिर आपसे पूछेगा किसका दीर्घ नहीं होता, तो री का दीर्घ नहीं होता। क्या नहीं होता? दीर्घ नहीं होता, केवल ह्रस्व रहता है। ध्यान रखिएगा। फिर अगला, एचामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात्। एच यानी ए ओ ऐ औ की 12 प्रभेद हैं, इसके ह्रस्व का अभाव होता है। किसका ह्रस्व नहीं होता? तो ए ओ ऐ औ का ह्रस्व नहीं होगा, ह्रस्व नहीं होगा। ठीक है, ह्रस्व नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए प्रयत्न। ठीक है, वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न व बाह्य प्रयत्न। तो प्रयत्नों के कितने प्रकार हैं? यत्नो द्विधा, यत्न 2 प्रकार के होते हैं, यानी प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न आप याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा। यत्न के 2 प्रकार हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब देखें, आद्य पंचधा। आद्य कौन था? आभ्यंतर प्रयत्न था, यानी पहला 5 प्रकार का होता है। आद्य माने पहला, तो यानी आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। कौन कौन? स्पृष्टे सत स्पृष्टे सदविवृत्त विवृत्त संवृत्त भेदात। तो पहला क्या हुआ? स्पृष्ट प्रयत्न। ईसद स्पृष्ट दूसरा हो गया। तीसरा आपका ईसद विवृत्त, चौथा विवृत्त, पांचवा संवृत्त। अर्थ जान लीजिए। स्पृष्ट का मतलब स्पर्श, जो स्पर्श करे, जिह्वा या कंठ के किसी भाग को, मुख के किसी भी अवयव को स्पर्श करे, उसी को आप कहेंगे स्पर्श प्रयत्न। ईसत स्पृष्ट, ईसत का मतलब होता है थोड़ा, स्पृष्ट का मतलब होता है स्पर्श, यानी ईसद स्पृष्ट का मतलब थोड़ा स्पर्श। ईसद विवृत्त, ईसत का मतलब आपको मैंने बता दिया कि थोड़ा। अब विवृत्त का आप अर्थ जान लीजिए कि विवृत्त का अर्थ होता है थोड़ा खुला होना, थोड़ा सा खुला होना, यानी मुख का थोड़ा भाग खुला होना। विवृत्त किसे कहेंगे? मुख के खुले रहने से। ठीक है, विवृत्त का मतलब हो गया खुले रहने से, विवृत्त का मतलब यहाँ हुआ खुला होना, और ईसत का मतलब जब यहाँ थोड़ा था तीसरे में, तो इसी तरह विवृत्त का मुख के खुले रहने से है। ठीक है, अब संवृत्त का अर्थ जान लीजिए, ढका हुआ। क्या होगा? अर्थ ढका हुआ। संवृत्त का मतलब ढका हुआ। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। अब आप पकड़ रहे होंगे, पहली वाली क्लास पूरी किए होंगे आप, तो पकड़ रहे होंगे कि जो स्पर्श वर्ण है वही स्पृष्ट हैं, जो स्पर्श वर्ण है वही स्पृष्ट हैं। स्पर्श वर्ण कितने थे? 25 थे। 25 थे, क से म तक। कहाँ तक? क से म तक। ठीक है, तो
यही एक बार स्पर्श इनका नाम दिया गया, एक बार स्पृष्ट नाम दिया गया, ठीक है। प्रयत्नों में इनको स्पृष्ट प्रयत्न कहा गया, ठीक है। और इसे नाम स्पर्श दिया गया। एक नाम इनका दिया था उदित, क्या दिया था? उदित। अब आपको 3 नाम प्राप्त हुए। स्पृष्ट प्रयत्न, स्पृष्ट प्रयत्न किन वर्णों का होता है? तो क से म तक होता है। स्पर्श कौन है? क से म तक के वर्ण है। उदित कौन है? क से म तक के वर्ण। क्लियर हो गई होगी बात। फिर ईषद स्पृष्टम अंतः स्थानम, ईषद स्पृष्टम अंतः स्थानम। तो अंतस्थ वर्ण कौन कौन से थे? य व र ल, यणो अंतस्था, ठीक है। अब इसको आप क्या कहेंगे? अभी तक आप जानते थे कि इसको अंतस्थ कहते हैं और अर्धस्वर कहते हैं। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट वाह्य प्रयत्न य व र ल का होता है। तीसरा देखिए, ईषद विवृत्तम उष्माणम, उष्माणम यानी उष्म वर्णों का। उष्म वर्ण कौन कौन से हैं? श, श और स और ह। ये क्या है? उष्म वर्ण है, ठीक है। ये उष्म वर्ण है। अब इन्हीं उष्म वर्णों का क्या हो गया? प्रयत्न ईषद विवृत्त वाह्य प्रयत्न हो गया। क्या हो गया? ईषद विवृत्त वाह्य प्रयत्न हो गया। इसके 2 नाम आपको प्राप्त हो गए। विवृत्तम स्वराणाम, जो आपने स्वर पढ़ा, स्वर पढ़े हैं आप, उन स्वरों का जो प्रयत्न होगा विवृत्त अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, हाँ अभ्यंतर प्रयत्न होगा, क्षम्यताम, कि विवृत्तम स्वराणाम, तो स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न विवृत्त होगा, ठीक है। ह्रस्वस्य, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृत्तम, जब आप प्रयोग करेंगे और ह्रस्व अ दिखाई दे तो उसका जो प्रयत्न होगा वह संवृत्त प्रयत्न होगा। आगे बढ़े। अब आ गया है आपका वाह्य प्रयत्न। वाह्यस्तु एकादशधाः, वाह्यस्तु एकादशधाः, जो वाह्य प्रयत्न है उसके 11 प्रकार हैं। कौन कौन देखें? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ठीक है। तो देखें इसको पढ़ेंगे कैसे, जो लिखा है। विवारः, संवारः, श्वासो, नादो, घोषो, अघोषो, अल्प प्राणो, महाप्राण, उदात्तो, अनुदात्त, स्वरितश्चेति, ठीक है। तो आए देखिए, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। अब कह रहा है कि खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, समझे? खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, खरो विवाराः श्वासाः अघोषाश्च, इसको समझें। तो खर वर्णों का, जो खर वर्ण होंगे उनका जो बाह्य प्रयत्न होगा वह विवार होगा, श्वास होगा और अघोष होगा, ठीक है। इतना प्रयत्न होगा। तो खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श होगा, ठीक है। क्या क्या होगा खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण? ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, ठीक है। ये क्या कहे जाएंगे? विवार, श्वास और अघोष कहे जाएंगे। आगे बढ़े। यह बाह्य प्रयत्न हो गया, विवार, श्वास और अघोष बाह्य प्रयत्न हो गया किसका? खफ, छठ, चट, कप, स का। आगे बढ़े। हसह संवारा नादाघोषाश्च, हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण संवार, नाद और घोष कहे जाते हैं। तो हयवरल, इमंगड़न, झभ, घढ़, जब, गढ़, द, ये हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं। इन्हीं वर्णों का संवार, नाद और घोष बाह्य प्रयत्न होता है। आगे देखें। वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्च अल्प प्राणाः। अल्प प्राण वर्ण कौन है? वर्गों का प्रथम वर्ण, यानी क, च, ट, त, प, ठीक है। वर्गों का पहला वर्ण क, ख जो होता है क है, उसी तरह च है, ट है, त है और क है और प है। तीसरा वर्ण ज, ब, ग, ड, द है। पांचवा वर्ण इमंगणनम, इमंगणन है। यवरल, यह यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है, तो यह हो गया अल्प प्राण। क्लियर?
वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राणा है, ये 14 वर्ण है। तो वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण तथा सल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या कहे जाएंगे? महाप्राण ध्वनियाँ कहे जाएंगी। तो ख फ छ ठ थ झ भ घ ढ ध श श श ह, ये आपकी महाप्राण ध्वनियाँ हो गई। यहाँ तक की हुई आपकी क्लास। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।